हमने भैरव साधना के बारे में जान लिया। हमने ये जान लिया कैसा था मेरा एक्सपीरियंस भैरव साधना के बारे में, कैसे की जाती है भैरव बाबा की साधना, उसका पूरा विधि विधान। लेकिन क्या आपको पता है कि भैरव बाबा की उत्पत्ति कैसे हुई थी? क्या है उनके उत्पत्ति के पीछे का रहस्य? तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रों में भैरव बाबा के बारे में बहुत सारी कथाएं मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भैरव बाबा की उत्पत्ति किस तरह हुई थी? क्या है वो राज, वो कहानी जिससे हमें ये पता चलता है कि भैरव बाबा की उत्पत्ति कैसे हुई थी? अगर आप जानना चाहते हो इस बारे में तो जुड़े रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं आज आपको वो कहानी बताने वाला हूँ जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे प्यारे भैरव बाबा, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। एक बार सारे देवतागण मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी को ये सवाल पूछते हैं कि आप हमें बताइए कौन है वो सर्वोच्च देव, वो सर्वोच्च देवता जिनका हमें पूजन करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी शिव जी की माया से मोहित होकर ये जवाब देते हैं कि मैं ही हूँ वो सर्वोच्च देव, वो अविनाशी तत्व जिसकी आप सभी देवताओं को पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास 5 सर है, मेरे पास ज्ञान है, मैं भरण पोषण करता हूँ इस दुनिया का। देवताओं की इस भीड़ में विष्णु जी भी थे। ब्रह्मा जी के ऐसे वाक्य सुनकर विष्णु जी थोड़े विचलित हुए। विष्णु जी ने आगे आकर ब्रह्मा जी से कहा कि आप किस तरह खुद को सर्वोच्च कह सकते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा क्यों ना हम चारों वेदों को पूछ ले कि हम दोनों में से सर्वोच्च देव कौन है। तो ब्रह्मा जी ने वेदों को जब ये सवाल पूछा, हे वेदों आप बताइए कि हम दोनों में से सर्वोच्च देव कौन है। तो वेदों ने कहा कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी, आप दोनों में से कोई भी सर्वोच्च नहीं है, आप दोनों में से वो अविनाशी तत्व कोई भी नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा जी को थोड़ा गुस्सा आया। ब्रह्मा जी ने कहा चलो हम 9 ग्रहों को पूछते हैं। और फिर उन्होंने 9 ग्रहों को पूछा कि 9 ग्रह आप हमें बताइए कि विष्णु और ब्रह्मा हम दोनों में से सर्वोच्च कौन है। 9 ग्रहों ने भी सेम आंसर दिया जैसा वेदों ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, ना आप सर्वोच्च है ना विष्णु जी सर्वोच्च है। असल में वो अविनाशी तत्व, वो सर्वोच्च देव कोई और ही है। वेदों और 9 ग्रहों की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी कन्फ्यूजन वाली स्टेट क्रिएट हो गई। अब फैसला कैसे किया जाए कि ब्रह्मा जी सर्वोच्च है कि विष्णु जी सर्वोच्च है। तभी वहाँ पर एक आकाशवाणी होती है और वहाँ पर एक काले रंग की शिला प्रकट होती है। शिला यानी पत्थर, एक ब्लैक कलर का स्टोन प्रकट होता है और आकाशवाणी में कहा जाता है कि जो भी देवता इस पत्थर का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट यानी इस पत्थर का आदि और अंत ढूंढ लेगा, वही देवता सर्वोच्च देवता कहलाएगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उस आकाशवाणी में कही गई बातों को स्वीकार किया और दोनों जुट गए। विष्णु जी ने क्या किया कि वो नीचे की ओर चले गए जिससे कि उन्हें उस पत्थर का एंड मिल पाए, और ब्रह्मा जी ने क्या किया कि वो ऊपर की ओर चले गए जिससे कि उनको उस पत्थर का स्टार्टिंग पॉइंट मिल पाए। थोड़ी दूर जाने के बाद विष्णु जी को रियलाइज़ हुआ कि ये जो शिला है, ये जो पत्थर है, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये शिव जी का ही अवतार है, ये स्वयं शिव जी की शिवलिंग है। इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, यानी सर्वोच्च देव तो यही है। और विष्णु जी ने शिवलिंग को प्रणाम कर कर अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और ये मान लिया कि देव, मैं ये मान गया कि मुझसे गलती हो गई, मैं अहंकार में आ गया था, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया है कि वो अविनाशी तत्व, वो सर्वोच्च देव आप ही हो। वाक के स्वरूप में यानी ओमकार के स्वरूप में आप इस ब्रह्मांड में सारे देवताओं से पहले भी प्रेजेंट थे, मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि विष्णु जी ने हार मान ली तो ब्रह्मा जी ने ये सोचा अगर वो भी हार मान ले तो वो सर्वोच्च देव नहीं कहलाएंगे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, थोड़ी दूर और ऊपर जाने के बाद जोर से गर्जना करी, मुझे इस शिला का स्टार्टिंग पॉइंट मिल चुका है। ब्रह्मा जी के ऐसे वाक्य सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया। उसी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए हमारे भैरव बाबा,
और शिव जी ने भैरव बाबा को ब्रह्मा जी के सारे राइट्स दे दिए कि भैरव जी आज से इस पृथ्वी का भरण पोषण आप करोगे, आप इस पृथ्वी के पालनहार होगे, आप ही इसकी रक्षा करोगे। इसीलिए भैरव बाबा को रक्षक भी कहा जाता है और ये काफ़ी उग्र स्वरूप के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये शिवजी की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए थे। भैरव बाबा ने शिवजी को प्रणाम करते हुए इस वरदान को स्वीकार किया और अपना कार्य पूर्ण किया। और ब्रह्मा जी के गर्व को हरने के लिए, यानी ब्रह्मा जी को जो गर्व हो चुका था कि मैं ही सर्वोच्च हूँ, वो हरने के लिए भैरव बाबा ने अपने बाएं हाथ के अनामिका उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। जी हाँ, बस अपने एक नाखून के वार से उनका सर काट दिया। जी हाँ, तो इसी तरह उत्पत्ति हुई हमारे भैरव बाबा की। क्योंकि ये शिवजी के क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए थे, ये थोड़े से उग्र स्वरूप के देवता है, यानी थोड़े गुस्से वाले देवता है, लेकिन इनमें इतनी पावर है कि ये आपको इस दुनिया के सारे कर्मों से फ्री कर सकते हैं। जी हाँ, अब जब भैरव बाबा ने ब्रह्मा जी का सर काटा था तो हमारे भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। और जब भैरव बाबा वाराणसी में गए तो वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। इसीलिए भैरव बाबा फिर वाराणसी में स्थित हो गए काल भैरव के स्वरूप में। इसीलिए भैरव बाबा को वाराणसी का कोतवाल भी कहा जाता है। क्या आपको ये कहानी पता थी? होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के हम इंफॉर्मेशन भरे वीडियोस लाते रहते हैं जो साधनाएं, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड होंगे। आपने अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी हम ऐसे नई वीडियो पोस्ट करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। और हाँ, क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कोई सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र की मदद से आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।